पब्लिक प्लेस पर बैठकर अपने ही 4 महीने के बेबी को फीड कराना हमें इतना ऑकवर्ड क्यों लगता है। अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरी वाइफ एक पब्लिक प्लेस पर बैठे थे, तभी हमारे बेटे को भूख लगने लगी, जो 4 महीने का है। और जब छोटे बच्चे भूखे होते हैं तो वो पोलाइटली सिग्नल नहीं देते, वो जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं, जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया है। और मेरी वाइफ को भी तुरंत समझ आ गया कि उसको भूख लग रही है। मैंने सिंपल से कहा कि ब्रेस्ट फीड करा दो, लेकिन वहीं पर एक सेकंड के लिए हेजिटेशन आ गया, क्योंकि पब्लिक प्लेस था, आसपास लोग बैठे थे और नेचुरली मेरी वाइफ को भी ऑकवर्ड फील हुआ कि पब्लिक प्लेस में कैसे फीड कराऊं। लेकिन मेरा बेटा बहुत तेज चिल्लाया जा रहा था, वो रोना चुप नहीं कर रहा था, तो मेरी वाइफ ने थोड़ा एडजस्ट करके उसको ब्रेस्ट फीड करा दिया। उस मोमेंट पर मुझे एक चीज रियलाइज हुई, अगर एक मदर अपने ही बेबी को फीड करते समय पब्लिक प्लेस में ऑकवर्ड महसूस कर रही है, तो शायद ये सिचुएशन सिर्फ हमारे साथ नहीं होती, ये और लोगों के साथ होती होगी और पेरेंट्स के साथ होती होगी। और यहीं से एक बड़ा सवाल आता है, जो चीज नेचर के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है, वो सोसाइटी को ऑकवर्ड क्यों लगने लगती है। पहले एक सिंपल फैक्ट समझिए, हर मैमल स्पीसीज में, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, गाय हो या बंदर हो, बेबी पैदा होने के बाद एक ही काम करता है, अपनी माँ का दूध पीता है। इसी से उसे न्यूट्रिशन मिलता है, इम्यूनिटी मिलती है और सर्वाइवल का सबसे पहला सपोर्ट मिलता है। और ह्यूमन बेबीज भी इस चीज से अलग नहीं है। मेडिकल साइंस के हिसाब से न्यू बॉर्न बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क सबसे कंप्लीट फूड होता है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है कि बेबी को कम से कम 6 महीने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स होते हैं, जो बेबी की इम्यूनिटी और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यहाँ तक सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जब ये नेचुरल प्रोसेस पब्लिक प्लेस में होता है तो कई लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन है, सोसाइटी में चाहते तो सब हैं कि बेबी हेल्दी रहे और ब्रेस्ट फीडिंग को बेस्ट न्यूट्रिशन भी मानते हैं, लेकिन जब वही प्रोसेस पब्लिक में दिखता है तो कई लोग उसे बायोलॉजिकल एक्ट के बजाय सेक्सुअल लेंस से देखने लगता है। यहाँ प्रॉब्लम बॉडी में नहीं, प्रॉब्लम हमारे परसेप्शन में है। अगर नेचर की पर्सपेक्टिव से देखें तो ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ एक काम है, उसमें ना कोई शेम होती है ना कोई टैबू, पर इंसान ने अपनी कल्चर और सोशल नॉर्म्स के थ्रू कुछ नेचुरल चीजों पर ऑकवर्डनेस का लेबल चिपका दिया। और इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हर जगह रूल्स गलत हैं या हर पर्सन की कंफर्ट इररिलेवेंट है। पब्लिक स्पेस में प्राइवेसी और सेंसिटिविटी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक बेसिक बात भी समझना जरूरी है, अगर एक मदर अपने बेबी को फीड कर रही है तो वो कोई कंट्रोवर्शियल एक्ट नहीं कर रही है, वो बस एक बेसिक बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल कर रही है। नेचर के लिए ये रूटीन है, साइंस के लिए हेल्दी है और सोसाइटी के लिए भी इसे ऑकवर्ड नहीं, नॉर्मल समझना ज्यादा लॉजिकल होगा, क्योंकि प्रॉब्लम कभी कभी बॉडी में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे देखने के नजरिए में होती है।